वेलकम 10th क्लास। चलो पिछली क्लास में जो हमने सीखा था उसके आगे की बात यहाँ पे हम लोग सीखना शुरू करेंगे। पहले मैं बताता हूँ कि जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें जनरली कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले ये आप देखो, तो इसमें 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि किसी प्राइम नंबर का रूट रहेगा, तो ये कैसे होता है मैंने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे अगर जो हमारे नंबर हो वो प्लस माइनस ऑपरेटर से सेपरेटेड हो। कहने का मतलब कि ऐसे, जैसे कि ये देखो, ये 5 माइनस रूट 3 दिख रहा है ना, तो अगर क्वेश्चन इस तरीके का रहे 5 माइनस रूट 3 ऐसा, तो कैसे करेंगे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके का रहे 3 प्लस 2 रूट 5 इस तरीके का रहे, तो कैसे करेंगे। ये है आज के सेशन का हमारा मेन पर्पस है। ठीक है, एक और जो टाइप होता है वो होता है टाइप ये वाला। इस टाइप में क्या करना होता है कि मान लो कि रूट के अंदर कोई नंबर रहेगा और ये मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर से सेपरेटेड होगा। मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर पता है ना आपको क्या होता है, जैसे कि अगर इसके आगे मैं लिखूँ 2 तो 2 रूट 3 है, 2 और रूट 3 के बीच का रिलेशन क्या है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर से सेपरेटेड हैं। तो एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये होता है। इस टाइप में क्या होता है कि रूट का नंबर आपको मिलेगा नीचे, रूट का नंबर आपको कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, और ऊपर कोई भी नंबर रहेगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो इन टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं जब भी हमें किसी भी इस तरह के नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है। तो ठीक है, तो जो आज की वीडियो है वो देखने के बाद लॉजिक एक ही रहता है, ये टाइप और ये टाइप क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन, ये 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करके दिखा दो कि कैसे इरेशनल प्रूफ होगा। ये टाइप्स आप ध्यान रखना कि इतने टाइप के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं इस प्रॉपर टॉपिक से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हाँ वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इरेशनल, तो हम लेट कर लेंगे कि वो रैशनल है, यही करते थे ना। तो चलो वो काम हमने कर लिया। लेट अस अज्यूम टू कंट्रारी दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। हमने इसे रैशनल क्या किया, लेट किया। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर रैशनल लेट कर रहे हैं तो पिछली वाली क्लास में मैंने कुछ ऐसे ही किया था कि अगर रैशनल लेट कर रहे हैं तो इसको a अपॉन बी या p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। a अपॉन बी बोलो, p अपॉन क्यू बोलो, उसको कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि नहीं। चलो तो ये क्या हो गया, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a अपॉन बी लिखा, और a और b क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम दैट मीन्स व्हाट, कि इनके और इनके बीच में एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हमने इस तरीके से a और b को एज्यूम किया है। अब देखो, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, इसको करने का मेन लॉजिक है क्या, तो ये करने का मेन लॉजिक ये है कि हमें रूट वाले जो नंबर दिखते हैं ना उसे एक तरफ करके रखना है बस। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो ना ही इसमें प्रॉब्लम होगी, ना ही इसमें प्रॉब्लम होगी, और ना ही इसमें प्रॉब्लम होगी। बस यही चीज़, इसी चीज़ पे ध्यान देना है क्या, कि रूट वाला नंबर हमारा एक तरफ होना चाहिए। अब छोटी छोटी कैलकुलेट जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो गया, या फिर LHS से RHS में लेके गए, या फिर RHS से LHS में लेके आए, ये छोटी छोटी चीज़ आपको करनी आती है। बस वही चीज़ यूज़ करके हमें रूट वाला नंबर एक तरफ बचा लेना है, और बाकी जो भी बचेगा उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। यही काम करना है और कुछ नहीं करना है, चाहे ये वाला टाइप हो, ये वाला टाइप हो, या फिर ये वाला टाइप हो, यही काम हम करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें मैं अगर ये देखूँ करना कैसे, आप सब अलग अलग तरीके से करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो ये 5 था, इधर ये जो दिख रहा है आपको a अपॉन बी, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ तो ये माइनस k अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा ये जो माइनस का रूट 3 है, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। दैट मीन्स रूट 3 सेपरेटेड हो गया, बिल्कुल अलग हो गया सबसे। अब इसको मैं एक बार ज़रा सीधा करके लिख लेता हूँ इस तरीके से, 5 माइनस a अपॉन बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक स्टेप और कर सकते हो, अगर करना चाहो तो इतने पे भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, b और 1 का एलसीएम हो जाएगा b, तो यहाँ पे आप लिख दोगे b, और ये हो जाएगा 5b, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a। इतनी बातें समझने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो क्या है, आप मुझे ये बताओ कि a और b क्या था, को प्राइम था। अच्छा को प्राइम था तो वो इंटीजर ही होगा ना, इंटीजर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इंटीजर होगा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो वैल्यू दिख रही है, ये जो वैल्यू यहाँ हम ये जो लेके आ रहे हैं, ये क्या इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्म बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। अरे a और b कोई इंटीजर है तो 5 में किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंटीजर बनेगा, ये इंटीजर है ही, किसी इंटीजर में से किसी इंटीजर को माइनस करोगे तो इंटीजर ही बनेगा। दैट मीन्स नोमरेटर तो इंटीजर बन ही गया, और नीचे है b अपने आप में एक इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या रेशनल नंबर का फॉर्म होता था। रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते थे, p अपॉन q के फॉर्म में लिखते थे ना, जहाँ पे p और q को आइडेंटिफाई करते थे किस तरीके से कि p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर है, दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो पूरी वैल्यू है ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और p अपॉन क्यू के फॉर्म में होने की वजह से ये पूरा जो मैंने जो ब्लू कलर से जो सर्कल करा इस तरीके से, ये पूरा का पूरा रैशनल है।
तो अगर ये रैशनल है और ये रैशनल √3 के बराबर है तो क्या होगा कि अगर ये रैशनल है तो ये √3 के बराबर है, दैट मीन्स व्हाट कि ये भी रैशनल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए ना। बस यही बात इस और इस लाइन में लिखी हुई है, ध्यान से देखो। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है, वी गेट, ये जो हमें मिला ये क्या मिला? रैशनल मिला, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अगर ये रैशनल है तो √3 को भी रैशनल ही होना चाहिए, तो वो बात इस लाइन में मैंने लिखी है, सो √3 इज रैशनल। अब √3 रैशनल, जो हमारा अभी तक का डिस्कशन है उसमें हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि √3 है रैशनल, बट पिछली क्लास में हम ये प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी कि √3 तो इरेशनल होता है। तो दैट मीन्स कंट्रडिक्शन आ गया ना। यही तो तरीका था कंट्रडिक्शन का, कि हम कुछ मानेंगे और मान के जब आगे काम करना शुरू करेंगे तो एक जगह जो हमारी जो मानी हुई जो कंडीशन थी उसका कंट्रडिक्शन होने लगता है। तो ये रहा कंट्रडिक्शन। अब जैसे आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या बोलो कि √3 रैशनल है, बट √3 तो रैशनल होता नहीं है, √3 इरेशनल होता है ना। तो कंट्रडिक्शन आ गया। अब चलो आगे देखते हैं। अब ये कंट्रडिक्शन आया क्यों आया? बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इरेशनल। ये रैशनल होने की जो बात है ये इरेशनल होने की बात का विरोध कर रहा है। और ये विरोध हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग था। और हमने क्या एज्यूम किया हुआ था कि 5 - √3 क्या है? 5 - √3 क्या है? रैशनल। ये जो हमारा एजम्पशन था ये रॉन्ग है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इस लाइन में हमने वो वाली बात लिखी, दिस कंट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से ये काम हो रहा है। और हमने इनकरेक्ट क्या एज्यूम किया हुआ है कि 5 - √3 रैशनल है। तो इसका मतलब क्या कि 5 - √3 रैशनल ना हो करके इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये देखो, हेंस 5 - √3 इज रैशनल। ये प्रूव्ड हो चुका, ये प्रूव्ड हो गया ना, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब देखो, अब इस तरीके का जितने भी क्वेश्चन होंगे हमें बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि रूट वाले नंबर को एक तरफ करके रख लेना है। जैसे मैं इसी में एक क्वेश्चन मिटा के आपको करके बताता हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे 3 + 2 √5 में इसी में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या क्या मिटाना पड़ेगा? पहली बात ये मिटाना पड़ेगा, फिर ये मिटाना पड़ेगा, फिर ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये मिटाना पड़ेगा और यहाँ से ये और यहाँ से ये मिटाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है? 3 + 2 √5 है ना, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? इसी को रैशनल लेट कर लेंगे। तो ये रहा, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। ये हमने अज्यूम कर लिया। अच्छा, अगर अज्यूम कर लिया तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 + √5 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या याद रखना है कि रूट वाले नंबर को एक तरफ करो, बाकी सबको एक तरफ करो। ठीक है, तो करते हैं उसके लिए। तो ये हो गया 2 + √5 = a/b। और 3 जो इधर आपको दिख रहा है प्लस में, जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये रहा -3। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 2 + √5 इधर जब एलसीएम लोगे तो ये हो गया b, ये हो गया a - 3b। अच्छा, एक स्टेप और कर सकते हैं, √5 = a - 3b/, में ये b यहाँ पहले से था, 2 जब इधर से इधर आएगा तो 2 नीचे आएगा। तो दैट मीन्स कि ये आपको एक वैल्यू मिल रही है फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब फिर से वही कहानी मैं बता रहा हूँ आपको कि a और b इंटीजर है, तो ये फिर से इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में है। अगर ये इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये रैशनल है। ठीक है, सिंस a एंड b आर इंटीजर वी गेट, हमें इस बार क्या मिला है? a - 3b/, 2b। ये जो वैल्यू है ये क्या है? रैशनल है। अगर ये वैल्यू रैशनल है तो इसके हिसाब से ये वैल्यू √5 के इक्वल है, तो √5 भी क्या होना चाहिए? रैशनल ही होना चाहिए। बट हम ये भी प्रूफ कर चुके हैं कि √5 रैशनल तो होता नहीं है, दैट मीन्स कंट्रडिक्शन आ गया। तो बस वही कहानी लिखेंगे हम लोग, बट दिस कंट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। अब ये कंट्रडिक्शन आया क्यों? क्योंकि हमने ये जो अज्यूम किया हुआ था ये गलत किया हुआ था। तो ये बात अब यहाँ लिख दी, दिस कंट्रडिक्ट हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एजम्पशंस। हमारे इनकरेक्ट एजम्पशंस के कारण ऐसा हुआ। दैट मीन्स 3 + 2 √5 को हम लोग रैशनल ले रहे थे, ये रैशनल है नहीं, इसका मतलब क्या है? इरेशनल है। तो हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता, ये 2 क्वेश्चन तो हो गए। जैसे कि मान लो कि अगर आपको ये करना होता, इसके लिए करना होता, तो इसके लिए आप कैसे करते? तो ये बहुत आसान है ना, हम इसको पहले a/b कर लेते। करना क्या है हमें करना तो यही है ना कि रूट वाले नंबर को एक तरफ करना है। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 =
a/b, अब ये 2 इधर से जो था वो नीचे आ जाता है इस तरीके से। तो ये हो गया। देखो अब इसमें क्या मेहनत लग रही है, ये इंटीजर पॉइंटर इंटीजर हो गया, दैट मीन्स ये रैशनल हो गया, तो इसको भी रैशनल होना चाहिए, बाकी कहानी फिर से रिपीट हो गई। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आज की वीडियो के बाद अब आपको ऐसे क्वेश्चन प्रूव करने में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। अगर फिर भी कुछ रह जाता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो, तो कमेंट बॉक्स होता है नीचे, आप वहाँ पे कमेंट करिए, मैं सबका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।